हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको एक नया लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है भारत प्रमुख उद्योग, इंडिया मेजर इंडस्ट्रीज। इसको निर्माण उद्योग भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उद्योग का हमारी ज़िंदगी में फैक्ट्रियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मानव की ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कई तरह की चीज़ों से करता है। आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उनको कई तरह की चीज़ों से पूरा करता है। अब खाने की जो ज़रूरत है वो आदमी खेती से पूरे करता है, लेकिन खाने के अलावा हमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी चलाने के लिए। जैसे हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, कार की ज़रूरत पड़ती है, किताब की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेन की, बस की, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, रिक्शा की। इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है अपनी ज़िंदगी में, और बहुत सारा सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सिर्फ खेती का योगदान ही नहीं होता, और भी कामों का योगदान होता है, और इसमें प्रमुख जो है उद्योग हैं। उद्योग जो होते हैं कच्चे माल को फिनिश तौर पे तैयार कर देते हैं, उसको मतलब उसको रूप बदल देते हैं और उसको बहुत ही कीमती बना देते हैं। जैसे मसलन आप समझ सकते हैं, जैसे कॉटन, कपास जो पैदा होता है खेतों में, उसको डायरेक्ट तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, और जब वो फैक्ट्री में जाता है तो कपास को कपड़ा तैयार होता है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब फैक्ट्री की वजह से है। तो फैक्ट्री जो है कच्चा माल को फिनिश प्रोडक्ट में बदल देती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको। मैन्युफैक्चर करके उसका रूप बदल देती है, और रूप बदलने के बाद जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत चीज़ हमारे काम की होती है। अब जैसे गन्ना है, गन्ना को हम डायरेक्ट चीनी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो शुगर मिल जो होती है उसे गन्ने को ले जाते हैं, शुगर मिल में वो चीनी में बदल दिया जाता है। और बहुत सारे उद्योग में खेती से उत्पादित और नेचर से प्राप्त होने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करके उसको अच्छे सी चीज़ों में तब्दील कर सकते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में उद्योग अर्थव्यवस्था का एक खास हिस्सा बन चुका है, और उद्योग के में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, और नेशनल इनकम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब खेती के अंदर भी विकास उद्योगों के कारण हुआ। कैसे? खेतों के अंदर आज जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं इतनी ज़्यादा, और रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ट्रैक्टर आपके जो इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जैसे कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा, ये सब उद्योगों की देन है, ये फैक्ट्री की ही देन है। और फैक्ट्री की वजह से ही सारी चीज़ें बन रही हैं। लोहे का हम डायरेक्ट इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो लोहे की जितनी ट्रेन बन गई, ये बस बन गई, ये हथियार बन गए, ये सब फैक्ट्री और मशीन की देन है। वो उसका रूप बदल लेती है और उसको इतना अच्छा बना देती है, वो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है ज़िंदगी में। और किसी भी देश के विकास के लिए उद्योग बहुत ज़रूरी हैं। आज जिन देशों में खेती पाई जाती है वो देश इतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं जितनी तरक्की वो देश कर रहे हैं जिनमें उद्योग पाए जाते हैं। हमारे देश में 50-55% खेती होती है, और दूसरे देशों में 10% खेती होती है, मगर वो उद्योग की वजह से वो ऐसे ऐसे उनके यहाँ मशीनें हैं कि वो खेती भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेते हैं, और फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं उनको ज़्यादा पैसा भी मिलता है। रोज़गार तो मिलता ही मिलता है, उनको ज़्यादा पैसा भी मिलता है, और अर्थव्यवस्था उन देशों की बहुत मजबूत है जिन देशों के अंदर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उद्योगों को वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर, कई कई आधार पर हम कई कई पार्ट में बांट सकते हैं। अब जैसे आकार, पूंजी, निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी उद्योगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, और उद्योगों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर भी उद्योगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो आकार, पूंजी, निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर वृहत उद्योग, वृहत का मतलब होता है बड़ा उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, वो उद्योग जो बहुत बड़े होते हैं, बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होते हैं, और बड़े पैमाने पर बाजार होता है उनका, और कई तरह का कच्चा माल होता है, और बहुत पावर सप्लाई होती है, पर्याप्त पावर सप्लाई होती है, और कुशल मजदूर ही इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई होती है। इनमें ज़्यादा उत्पादन होता है तथा ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कि इनमें सब कुछ बड़ा होता है, इसीलिए इनका नाम
वृहत उद्योग है, बड़े उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। उसके बाद आता है आपका मध्यम, वो उससे छोटा उद्योग होता है, इसके मुकाबले ये इससे छोटा होता है। और लघु उद्योग वो उससे भी छोटा होता है। तो लघु उद्योग का मतलब स्थानीय माल का इस्तेमाल करते हैं, ये माल दूसरी जगह से नहीं बनाते, ये वहीं का, जिस जगह ये उद्योग स्थापित होते हैं, लगाए जाते हैं, ये वहीं का कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में कच्चा माल ही इस्तेमाल होता है। फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, तैयार माल के लिए कच्चा माल का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे इन फैक्ट्रियों में जो आपके लघु उद्योग हैं, इनमें जो मजदूर काम करते हैं वो अर्धकुशल होते हैं, बहुत एक्सपर्ट नहीं होते जैसे लार्ज उद्योग में होते हैं, बड़े वाले उद्योगों के अंदर आते हैं। और यहाँ भी मशीनें लगी रहती हैं जो पावर से चलती है, बिजली से चलती हैं। और ये फैक्ट्रियाँ जो लगती हैं लघु उद्योग, घर से बाहर लगाए जाते हैं। और इनमें उत्पादन की टेक्निक थोड़ा बेहतर होती है। किनसे बेहतर होती है? वो कुटीर उद्योग से। कुटीर उद्योग तो बिल्कुल बहुत ही छोटे होते हैं, मगर उनसे मुकाबले इनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है। और ये उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं लोकल लोगों को। इस तरह की स्थापना पर हर देश जोर दे रहा है, क्योंकि वो ये जो रोजगार देते हैं वही स्थानीय लोगों को देते हैं, वहीं के लोगों को रोजगार देते हैं। इससे लोग जो है वो दूसरी जगह नहीं जाते, माइग्रेट नहीं करते और भीड़ नहीं बढ़ाते। तो वहीं वहीं जैसे फैक्ट्री इस एरिया में लगी तो यहीं के लोगों को इसमें रोजगार मिल गया। तो उससे जो है ये जो है लघु उद्योग ज़्यादातर देश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को, वहीं के लोगों को रोजगार मिले। और सबसे लास्ट में आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग सबसे छोटा उद्योग होता है, जैसे साधारण उद्योग होता है, इसमें साधारण औजारों का इस्तेमाल होता है और फैमिली के सदस्य ही ज़्यादातर काम करते हैं। बाहर के लोग इसमें काम नहीं करते कि मजदूरों को बाहर से बुला लिया गया। तो फैमिली के लोग मिलजुल कर काम करते हैं और विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जुलाहे हैं, जुलाहे कपड़ा तैयार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर को लगा के वो कपड़ा तैयार करते हैं। और चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी फैमिली के मेंबर बना सकते हैं। और कुम्हार को देखा होगा, उनके फैमिली के नंबर, उनके बीवी बच्चे सब लगे रहते हैं, वो कुम्हार जो अपने बर्तन तैयार करता है। तो ये सब के सब कुटीर उद्योग में आते हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं, जिन्हें घर के अंदर ही परिवार और परिवार के लोग ही जिसके अंदर लगे रहते हैं। इनमें ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता और बाहर के मजदूर भी नहीं होते इसके अंदर। इसके बाद आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और मिश्रित और सहकारी। सार्वजनिक तो आप जानते हैं, वो उद्योग जिनका मैनेजमेंट और ऑनरशिप, मालिकाना हक, जो राज्य या केंद्र सरकार का होता है। जो सरकारी होती है उसे सार्वजनिक कहते हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। जो सरकारी होती है उसी का मैनेजमेंट होता है, उसी का संचालन होता है, सब केंद्र और राज्य का। तो ऐसी को सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग, निजी का मतलब पर्सनल उद्योग। अब एक आदमी ने कोई फैक्ट्री लगा ली या बहुत सारे आदमियों ने मिलके उसको कोई फैक्ट्री लगा ली, उसका प्रबंध है, उसका मालिकाना है, वो सब के सब प्राइवेट लोग ही हैंडल कर रहे हैं उसको, उसका सरकारी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे उद्योगों को कहते हैं निजी उद्योग। ये निजी मतलब अपना उद्योग, अपना, सरकार से कोई मतलब नहीं। और ये जो है सार्वजनिक मतलब सरकार का, और निजी उद्योग का मतलब पर्सनल कोई भी आदमी लगा सकता है, तो वो निजी उद्योग कहला जाएगा। और एक मिश्रित है और सहकारी। मिश्रित का मतलब दोनों, गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग, यानी कि जिन उद्योगों को सरकार एवं निजी लोग मिलकर लगाते हैं। दोनों पार्टी, प्राइवेट भी है, आधा प्राइवेट है और आधा सरकारी है। तो सरकार का भी दखल है और प्राइवेट लोगों का भी दखल है। तो ऐसे उद्योगों को मिश्रित कहते हैं। मिश्रित का मतलब मिक्सिंग टाइप के होते हैं, आधा प्राइवेट आधा सरकारी। उसके बाद आता है उत्पादों के आधार पर ये बांटा गया: मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत उद्योग, मध्यवर्ती उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो उत्पादों के आधार पर जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुओं के लिए कच्चा माल के तौर पे, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके जो तैयार होता है माल, वो दूसरी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल के तौर पे काम करता है। जैसे लोहा है, लोहा उद्योग में जो तैयार माल होता है वो दूसरी फैक्ट्रियों में जाता है लोहा, और उससे मशीनें बनती हैं। तो दूसरी फैक्ट्रियों के लिए वो एक तरह से कच्चा माल होता है, जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने तो फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार किया, मगर वो एज ए कच्चा माल दूसरी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हुआ। लोहे की फैक्ट्री में तो जो लोहा तैयार होता है
तो जो लोहा तैयार होता है वो एक तरह से फिनिश हो गया, मगर इस लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो दूसरी फैक्ट्रियों के लिए ये लोहा कच्चा माल का काम करता है। और दूसरे कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिनका जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो सीधा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, चाय, साबुन, कपड़ा, कागज, रेडियो, टेलीविजन, ये सब के सब उद्योग है। डायरेक्ट जो भी चीज प्रोडक्ट बनता है, तैयार होता है, तो सीधे इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद आता है उद्योगों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित। अब जैसे आप इसको समझ सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित वो उद्योग होते हैं जो खेती पर डिपेंड है। अब जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग क्या पे डिपेंड है? गन्ने पे है। हर गन्ना कहाँ से आता है? खेती से आता है। कपड़ा कहाँ से आता है? कपास से। कपास किसका है? कपास खेती का है। चाय, रबड़, कॉफी, तेल, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, ये जितने भी तेल होते हैं, ये सब के सब, जो मस्टर्ड ऑयल हो, ये सब का तिलहन जो बोलते हैं, ऑयल सीड बोलते हैं, ये सब के सब खेती की देन है। और ये इसीलिए इसको कह दिया कृषि आधारित उद्योग, खेती पर आधारित है। और एक वन आधारित, वन का मतलब पेड़ों पर आधारित उद्योग। अब पेड़ पर आधारित उद्योग, कागज पेड़ों से बनता है, लकड़ी पेड़ों से आती है, तारपीन का तेल वो भी पेड़ों से, लाख उद्योग ये भी पेड़ों से। ये सब के सब जितने उद्योगों के नाम बताए, ये सब बगैर पेड़ के ये उद्योग चल नहीं सकते। ये पूरे के पूरे पेड़ों पर डिपेंड है, इसीलिए इनको कहते हैं वन आधारित उद्योग, पेड़ों पर डिपेंड होने वाले उद्योग। पेड़ हैं तो ये उद्योग हैं, पेड़ नहीं ये उद्योग नहीं। ये कृषि आधारित है, अगर कृषि है तो वो उद्योग है, कृषि नहीं तो वो उद्योग भी नहीं पाए जाएंगे। इसके बाद आता है खनिज उद्योग। अब खनिज तो आप जानते हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, तेल, गैस, ये सब खनिज है। अब तेल उद्योग, ये तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, रतन उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब के सब उद्योग खनिज पर आधारित हैं। अगर खनिज नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, तेल का उद्योग ही क्या करेगा? तांबा, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ये सब के सब उद्योग जो हैं खनिज पर आधारित है। खनिज हैं तो ये उद्योग है, खनिज नहीं तो उद्योग ये नहीं है। इसके अलावा आता है उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब जैसे आपके पेट्रो रसायन है, प्लास्टिक है, कृत्रिम रेशा, ये सब के सब उद्योग इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और भी आकलन की दृष्टि से और भी उद्योग पाए जाते हैं। निर्मित उत्पादों के आधार पर 8 उद्योग और हैं, जैसे धातु कर्म उद्योग, जिसको कहते हैं मेटलर्जी इंडस्ट्री कहते हैं, और यांत्रिकी इंजीनियरिंग उद्योग मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, रासायनिक केमिकल, वस्त्र उद्योग मतलब आपका कॉटन टेक्सटाइल, खाद्य संसाधन उद्योग, फूड रिसोर्स उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग बिजली से मुताल्लिक है, और इलेक्ट्रिक उद्योग, और ये आपका संचार उद्योग, कम्युनिकेशन उद्योग, ये सब के सब और भी उद्योग 8 तरह के पाए जाते हैं जो फैक्ट्रियां बताई। इसके अलावा उद्योगों का एक प्रकार और होता है जो स्वतंत्र उद्योग होता है, वो कहीं भी लगा सकते हैं आप, उसको कोई पर्टिकुलरली लगाने की जरूरत नहीं कि हाँ इस एरिया में लगा सकते हैं, उस एरिया में लगाते हैं, वहां नहीं लगा सकते। इसकी स्थापना किसी चीज से डिसाइड नहीं होती, कहीं भी इसको स्थापित किया जा सकता है। जैसे मोबाइल निर्माण के उद्योग आप कहीं भी लगा सकते हैं, देश में किसी भी जगह लगा सकते हैं, इनका कच्चे माल से कोई लेना देना ही नहीं कि इस एरिया में है तो इसी एरिया में लगे। कंप्यूटर उद्योग आप कहीं भी लगा सकते हैं, चिप निर्माण उद्योग, इस सब के सब ऐसे उद्योग हैं जो स्वतंत्र उद्योग हैं, जिनको देश में कहीं भी लगाया जा सकता है। क्योंकि इन उद्योगों में ऐसा नहीं कि ये इसी एरिया में लगेंगे क्योंकि इस एरिया में इसका कच्चा माल मिलता है, ये उस एरिया में लगेंगे, तो इन उद्योगों को आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो इनको जो है स्वतंत्र उद्योग कहा जाता है।